हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम कंटिन्यू करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने पहले के वीडियो जब नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई लिखा हुआ बटन आएगा, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से एक एक करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? क्या 1985 में हुई, या 1983 में, या 1995 में, या फिर 1992 में? थोड़ा सा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1985। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये राजस्थान जीके के है नहीं, सीधा राजस्थान जीके वाले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? क्या महाराणा संग्राम सिंह ने, या महाराणा राज सिंह ने, या महाराणा फतेह सिंह ने, या महाराणा भूपाल सिंह ने? उदयपुर में है 7 सहेलियों की बाड़ी। एक तो प्रश्न आपको ये याद रखना है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा सोचें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका निर्माण है वो महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये संग्राम सिंह है, इसको कई सांगा समझ लेते हैं, तो ये वो नहीं है संग्राम सिंह। सांगा का नाम था संग्राम सिंह, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये संग्राम सिंह सेकंड है। तो ये आप अलग से याद रखेंगे इसके बारे में। और ये सहेलियों की जो बाड़ी है, इसका निर्माण है इसने फतेह सागर झील में करवाया था। फतेह सागर झील में इसका निर्माण करवाया था, तो ये भी आप इसके बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा संग्राम सिंह ने मेवाड़ में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मराठों का राजस्थान में प्रवेश रोकने के लिए आमेर के जो सवाई जय सिंह हैं, उनके द्वारा, आपको याद होगा 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था भीलवाड़ा के अंदर। तो उसकी अध्यक्षता है वो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा की जाएगी, ऐसा तय हुआ था। लेकिन किंतु जो सम्मेलन हुआ था हुरडा, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वो संभव नहीं हो पाया। तो ये इन्हीं के बारे में ये बात है। और ये है वो अमर सिंह द्वितीय के पुत्र थे। तो इतनी बातें आप इनके बारे में याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गेब सागर झील कहाँ स्थित है? क्या बांसवाड़ा में है, क्या माउंट आबू में है, या आमेर में है, या डूंगरपुर में? थोड़ा सा सोचें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये जो गेब सागर झील है ये डूंगरपुर में है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा इस झील से रिलेटेड अगर मैं आपको एक दो बात बताऊं तो महत्वपूर्ण बात ये है कि महारावल महारावल जो गोपीनाथ थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और एडवर्ड सागर बांध है, इसके उपनाम से इस झील को जाना जाता है, गेब सागर झील को एडवर्ड सागर बांध के उपनाम से। और जो कालीबाई का स्मारक है और जो बादल महल है वो इसी के किनारे बनाया गया है। ये भी बातें आप इससे रिलेटेड है वो याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? क्या लोहागढ़ को कहा जाता है, मेहरानगढ़ को, या रणथंभौर का किला, या फिर तारागढ़ का? थोड़ा सा सोचें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो मयूर ध्वजगढ़ है वो मेहरानगढ़ को कहा जाता है, और ये है वो जोधपुर में है, जोधपुर में। इस किले के बारे में अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें कुछ बताऊं तो वो इस प्रकार से है। क्या है कि इस किले का निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने कब? 1459 ईस्वी में। तो ये बात आप याद रखेंगे इसके बारे में। और ये है वो चिड़िया
टोक चिड़िया टोक की पहाड़ी पर है और इसे पंचेटिया पहाड़ी भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है पंचेटिया, पंचेटिया ये भी इसी का नाम है, ठीक है, पंचेटिया पहाड़ी। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। इस मेहरानगढ़ दुर्ग का जो प्रथम प्रवेश द्वार है वो जयपोल के नाम से जाना जाता है। जयपोल, जयपोल, जयपोल के नाम से इसका प्रथम प्रवेश द्वार है वो जाना जाता है। बूरे खां की मज़ार मेहरानगढ़ इसी दुर्ग में है। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मयूर ध्वजगढ़ जिसे कहा जाता है, इसी में है बूरे खां की मज़ार। इसके अलावा इसके कुछ उपनाम है, जैसे कि जोधपुर का किला, जोधपुर दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, चिड़िया टूक, सूर्यगढ़, कामुखी गढ़, ये इसके कुछ उपनाम हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ तोपें रखी गई है। तोप, उन तोपों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां और कड़क बिजली, गुब्बारा, नुरसते, नागपली व गजक, ये कुछ तोपें हैं। तो प्रश्न किस प्रकार से आएगा? इस प्रकार से आएगा, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां क्या है? तो इसमें एक ऑप्शन में होगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई तोपों के नाम, तो वो सही हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा प्रश्न आएगा कि किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, गुब्बारा, कड़क बिजली, ये तोपें कौन से दुर्ग में रखी गई है? तो उत्तर होगा मेहरानगढ़। इस प्रकार का प्रश्न इससे रिलेटेड है वो बनेगा। इसके अंदर चामुंडा माता का मंदिर भी है, ये भी इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में बनती है। और जो रुडयार्ड किपलिंग था, उसने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण तो परियों और फरिश्तों ने करवाया है, ये इसके बारे में कहा था। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस ज़िले में आना सागर झील स्थित है? क्या अलवर में है, उदयपुर में है, अजमेर में या फिर संबंध में? तो आना सागर अजमेर में स्थित है, इसमें बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में हम फुल्ली डिटेल से पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोमचा क्या है? चित्रकला शैली है, रंगाई की शैली है, पद्य शैली है या बर्तन गढ़ने वाली शैली है? पोमचा क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये एक रंगाई की शैली है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पोमचा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? इसके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में मैं आपको पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी, ठीक है, मीनाकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? क्या माही भ्रातव या माही रखब या माही सराव या माही जहां? तो बाकी के नाम तो आपके सुने हुए नहीं लग रहे हैं, एक नाम सुना हुआ लग रहा है इसमें, माही भ्रातव, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही भ्रातव की उपाधि दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मालानी पहाड़ी में स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। क्या पाली बाड़मेर में है या जालोर पाली में है या जालोर बाड़मेर में या पाली या जोधपुर में? मालानी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा जालोर और बाड़मेर। इसको याद रखेंगे आप, जालोर और बाड़मेर में मालानी पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या तन्नोट जैसलमेर में है या बदाना कोटा में है या तलवाड़ा बांसवाड़ा में या कोला चित्तौड़गढ़ में? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। वेरी इजी प्रश्न, 4, 6, 5 या फिर 7। तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ। 8 साल 7 माह 14 दिन, ऐसा आप पढ़ते होंगे इसके बारे में, इतने दिनों में संपन्न हुआ। पूर्ण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। स्टार्ट कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को, जब मत्स्य संघ बना था। तो ये इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले के वीडियोज़ में, आप सभी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। क्या जोधपुर बीकानेर में बोली जाती है, या उदयपुर राजसमंद में, या डूंगरपुर बांसवाड़ा में, या जयपुर और सीकर में वागड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली है वो बोली जाती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसको कराई देता हूँ मैं आपको। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एंड जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बांसवाड़ा व राजसमंद के खालिस्तान के विशाल भंडार मिले। किस चीज़ के विशाल भंडार मिले हैं, बांसवाड़ा में और राजसमंद में। ये आपको बताना है क्या पोटास के, या तांबा के, या मैग्नीज के, या जिप्सम के। थोड़ा सोचें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो मैग्नीज के मिले हैं बांसवाड़ा और राजसमंद में। मैग्नीज बांसवाड़ा ठीक है, और राजसमंद में मैग्नीज के भंडार मिले। नेक्स्ट प्रश्न है माही सुगंधा फसल की किस्म है, किसकी है, क्या कपास की है, मक्का की है, गेहूं की, या चावल की। माही सुगंधा है वो किसकी किस्म है, ये आपको बताना है। तो सुगंध किससे आती है, चावलों से, तो ये चावल की है ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी माही से रिलेटेड 2 नाम और आते हैं, वो इसके नहीं होंगे। माही सुगंधा ही चावल की ठीक है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, किस से है ये आपको बताना है। क्या राजस्थानी नृत्य से है, या राजस्थानी कविता से, या राजस्थानी ब्लू पोट्री से, या राजस्थानी चित्रकला से। तो कृपाल सिंह शेखावत का ब्लू पोट्री से है, जो कि जयपुर की फेमस है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को हल करते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ठीक लगा है लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।